वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लव इट। आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी टर्मिनोलॉजी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म्स जिनकी डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं दी हुई है पर ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और इसकी वजह से हम इन टर्म्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे अरेस्ट, डिटेंशन, कस्टडी और रिमांड के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं अरेस्ट की। अरेस्ट आप सबको पता है एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं। पर क्या पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकते हैं या कोई और भी, आप या मैं या कोई भी आम इंसान भी किसी को अरेस्ट कर सकता है? तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो सबसे पहले अरेस्ट की बात करेंगे। अरेस्ट का मतलब है, सिंपल मीनिंग अगर अरेस्ट का है तो वो है स्टॉप, यानी कि किसी पर्सन को स्टॉप करना। और अरेस्ट उस कंडीशन में किया जाता है जब किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है ये एविडेंस मिल जाए, तो उस कंडीशन में उस एक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया जाता है। और अरेस्ट में बेसिकली होता क्या है? अरेस्ट में एक पर्सन की कहीं भी फ्रीली मूव करने की जो लिबर्टी है उसको सीज कर लिया जाता है। और अरेस्ट एग्जैक्टली कैसे होती है उसके लिए प्रोविजन जो है सेक्शन नंबर 46 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन है। और आपको ये भी पता है सेक्शन नंबर 46 के सब क्लोज 4 के अकॉर्डिंग जो वीमेंस है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं रिगार्डिंग अरेस्ट। किसी भी फीमेल को आप सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट करके थाने में नहीं रख सकते। और अगर बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन है या उस कंडीशन में उसकी सेफ्टी के लिए पुलिस ऑफिसर को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। उनके बिना किसी भी वीमेन को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट करके आप डिटेन नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें, अरेस्ट दो तरह से होती है। पुलिस ऑफिसर अगर कोई बहुत सीरियस टाइप का क्राइम है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी ने कमिट किया है, तो उस कंडीशन में बिना वारंट की भी अरेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मर्डर का ऑफेंस। और कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए, बिना वारंट के वो अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो अरेस्ट है वो सबको ये बात पता है कि अरेस्ट पुलिस ऑफिसर करते हैं, पर कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आम इंसान यानी कि आप और मैं या कोई भी इंसान यानी कि प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43। और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें मैजिस्ट्रेट खुद अरेस्ट कर सकते हैं। वो कंडीशंस दी हुई हैं सेक्शन नंबर 44 ऑफ सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। और हर अरेस्ट की अगर हम बात करें तो हर अरेस्ट में एक कस्टडी होती है, यानी कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो उसको आपने अपनी कस्टडी में लेने के लिए उस मोमेंट पे अरेस्ट किया है। तो अरेस्ट हम कह सकते हैं पहली स्टेज है और जो कस्टडी है वो दूसरी स्टेज है, क्योंकि कस्टडी अरेस्ट के बाद शुरू होती है। और जो अरेस्ट है, अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट हुआ है तो वो उसके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसमें शो होती है हमेशा के लिए कि हाँ ये अरेस्ट हुआ था, और उसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन होता है अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट होता है। फिर हम बात करेंगे डिटेंशन की। डिटेंशन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट पुलिस को रीजनेबल सस्पिशन होता है तो उस कंडीशन में पुलिस उसको अपनी कस्टडी में डिटेन करके रख सकती है। रीजनेबल सस्पिशन किस चीज़ का? कि ये पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है या ये कोई क्राइम कमिट करने के लिए जा रहा है, तो उस कंडीशन में पुलिस उसको डिटेन करके रख सकती है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपको पता है इलेक्शन के टाइम पे सेक्शन नंबर 144 सीआरपीसी जो है प्रिवेल करती है पूरे एरिया में, और उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन भी लगाई जाती है जिससे पैसे का मिसयूज ना हो या वोट खरीदे बेचे ना जाए। कोई भी पर्सन एक फिक्स अमाउंट से ऊपर कैश लेके नहीं जाएगा। और बाई चांस आप इलेक्शन के टाइम पे अपनी कार से कहीं जा रहे हैं और आपके पास उस फिक्स लिमिट से ऊपर बहुत सारा कैश मिला, और जब आपसे पूछा गया कि ये कैश आप किस लिए लेके जा रहे हैं या आपके पास इतना कैश कहाँ से आया है या कुछ भी, तो आप उसका सही सही आंसर नहीं दे पाए, तो उस कंडीशन में पुलिस के पास पावर है कि वो आपको डिटेन कर ले। अगर उसको लगता है कि हाँ कि आप इस कैश का मिसयूज करेंगे या ये कैश किसी क्राइम को कमिट करने के लिए यूज होने वाला है, इसलिए आपने ये कंडीशन ब्रेक की, आप फिक्स लिमिट से ऊपर कैश लेके चले, तो उस कंडीशन में पुलिस आपको डिटेन करके रख सकती है। और डिटेंशन में क्या होता है? अगर आपके अगेंस्ट एविडेंस मिले, जब पुलिस फर्दर इंटेरोगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, और उसमें अगर आपके अगेंस्ट उसको एविडेंस मिले तो उस कंडीशन में पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, और अगर उसको एविडेंस नहीं मिलते हैं तो पुलिस आपको रिलीज कर देगी। In case the evidence is found against the person, then he shall be arrested for further proceedings, and if not, then he shall be released.
और जो डिटेंशन है कि आपको पुलिस ने डिटेन किया था वो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड में शो नहीं होता, जबकि अरेस्ट आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड में शो होती है। हम बात करेंगे कस्टडी की। कस्टडी को अगर मैं सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं तो कस्टडी का मतलब है किसी भी पर्सन के ऊपर सर्विलांस रखना या फिर उसकी मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लीगल टर्म्स पे हट के इसका एग्जाम्पल दूं आपको, तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स की कस्टडी में होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स उनके साथ 24 घंटे साथ-साथ रहें। कोई बच्चा स्कूल से अपने घर आ रहा है, स्कूल की छुट्टी होने के बाद वापस, तो उस कंडीशन में भी वो अपने पेरेंट्स की कस्टडी में है और पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही वो सारे मूवमेंट्स करेगा और पेरेंट्स की परमिशन के बिना आप उसको उस रास्ते के बीच से भी कहीं ऐसे उठा के नहीं ले जा सकते। तो इसको बोलते हैं हम कस्टडी। कस्टडी भी 2 टाइप की होती है लीगल टर्म्स में अगर हम आए तो एक होती है पुलिस कस्टडी, एक होती है जुडिशियल कस्टडी। अब आप सबको पता है पुलिस कस्टडी वो होती है जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के पर्पज से लॉकअप में डिटेन करती है पर्सन को, और जुडिशियल कस्टडी वो होती है जिसमें पर्सन को कोर्ट जेल के अंदर डिटेन करके रखता है, और अगर पुलिस को उससे इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ भी करना है, तो उससे पहले मैजिस्ट्रेट की परमिशन उनको लेनी पड़ेगी। तो कस्टडी भी अब 2 तरह की होती है। और कस्टडी आप सबको पता है अरेस्ट के बाद के सेकंड स्टेज कस्टडी है, फर्स्ट स्टेज है अरेस्ट। और कस्टडी जो है, अगर कोई भी पर्सन को कस्टडी में लिया गया है, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो, जुडिशियल कस्टडी हो, वो जो पुलिस के रिकॉर्ड है उसका पार्ट होती है, यानी कि पुलिस के रिकॉर्ड में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाता है कि इस पर्सन को कस्टडी में लिया गया था। अब हम बात करते हैं रिमांड की। आपको पता है जब 24 घंटे के अंदर किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, तो पुलिस उस एक्यूज पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट करती है और फिर कोर्ट उसकी जुडिशियल कस्टडी देता है या पुलिस कस्टडी देता है। तो जो प्रोसेस है वो जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में देने का पर्सन को, उसी को बोलते हैं हम रिमांड। दिस पावर इज गिवन टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167। जो मैजिस्ट्रेट के जो रिमांड देने की पावर है वो अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी के अंडर मैजिस्ट्रेट को दी हुई है। और कब, जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं होती, तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि पर्सन को पुलिस कस्टडी में दे या फिर जुडिशियल कस्टडी में दे। और आपको पता है पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम 15 दिन से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रहे हैं। और जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें पर्सन को, अगर उसने ऐसा ऑफेंस किया है जिसका पनिशमेंट 10 साल से ऊपर का है, 10 साल से ऊपर कोई भी पनिशमेंट है, तो उस कंडीशन में उसको टोटल 90 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में दिया जा सकता है। और अगर पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसका पनिशमेंट 10 साल से कम है, 10 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट है, कोई भी पनिशमेंट हो, तो उस कंडीशन में उसको टोटल मैक्सिमम 60 डेज के लिए जुडिशियल कस्टडी में दिया जा सकता है। तो आई होप आपका रिमांड, कस्टडी, डिटेंशन और अरेस्ट से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे और ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, see you in the next lecture, stay tuned to Law with Flow.